17 लाख साल पुराना भगवान राम का और अयोध्या का प्रसंग है और हम तो और सौभाग्यशाली है। अयोध्या बुला रही है और भक्त जा रहे हैं, वो दृश्य देखेंगे आंखों के सामने। और लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं कि 22 तारीख के बजाय जब जब जिसको तारीख दी जाएगी जिन जिन राज्यों को, उसके साथ हम जाने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस अवसर पर न केवल हम जा रहे हैं, 2000 साल पहले भी मध्य प्रदेश की धरती से सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा है। तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है जब दोबारा मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले हैं बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से। मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मैं मध्य प्रदेश वासियों को अपनी ओर से कोटि से बधाई देना चाहता हूं। और आज के इस अवसर पर सभी ने सामूहिक सूर्य नमस्कार का जो विगत वर्षों से लगातार क्रम जारी है वो हमने सबने मिलकर किया है। शीत ऋतु और ऐसे में हमारे शरीर की साधना के लिए स्वामी विवेकानंद जीवन का एक आदर्श उदाहरण देकर के उनने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से प्रत्येक युवाओं के लिए, समूचे समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए दुनिया के सामने जो अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरी अपनी ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई। एक और खास बात, कल बीते दिन मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पूरे देश में नंबर 1 का हमारी एक नगरी अहिल्या की देवी, माता अहिल्या की देवी इंदौर का 7वीं बार पुनः स्वच्छता का पुरस्कार ग्रहण किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर समूचे इंदौर वासियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, महापौर सहित नगर निगम को और राज्य सरकार के स्थानीय व्यवस्था के सभी अधिकारियों को भी बधाई। उम्मीद करता हूं कि ये स्वच्छता का क्रम, एक बार स्वच्छता का ताज धारण करना सरल है लेकिन लगातार बनाए रखना बड़ा कठिन जाता है। 7वीं बार भी हमने देश में नंबर 1 का राज्य हासिल किया है। इस अवसर पर न केवल इंदौर वालों को, पूरे प्रदेशवासियों को भी बधाई। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो अभियान चालू किया 2016 से, लगातार मध्य प्रदेश विविध नगरों के साथ इसमें अपनी अच्छी रैंकिंग लाता है। पूरा मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर आया। इस बात की भी मैं मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। अलग अलग भोपाल, महू, ऐसे कई छोटे छोटे नगर ने भी अलग अलग प्रकार की बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। स्वच्छता का ये संदेश हम सबके जीवन के लिए बहुत अलग प्रकार का और दुनिया में भारत की मान सम्मान बढ़ाने का एक बड़ा अभियान माननीय मोदी जी ने चलाया है। इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो 2024 का क्रम जारी है, हमने मकर संक्रांति का पावन पर्व घोषित किया है 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। और उसी क्रम में जैसे 2 दिन पहले महिला सशक्तिकरण का हमने अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रम किए थे। अब कल शहडोल में आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में मेरा एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। 14 को और 15 को मकर संक्रांति के विविध आयोजन होंगे जिसमें हमारे भारतीय खेल पद्धतियाँ, पतंग से लेकर के सभी प्रकार के अलग अलग आयोजन और खास करके माता बहनों को, सुहागिन बहनों को, ये जो पूरा समाज इस उत्सव को मनाता है। और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि हमारे यहाँ उत्तरायण का प्रारंभ होता है, सूर्य नारायण अपनी दिशा बदलते हैं, दक्षिणायन समाप्त होता है, उत्तरायण प्रारंभ होता है। और ये स्थान साइंस की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश में ये गौरवशाली स्थान डोंगला, महिदपुर, उज्जैन जिले में आता है, जहाँ अपनी आंखों से हम देख सकते हैं कि सूर्य भगवान ने कैसे अपनी कक्षा बदली। वर्तमान के साइंस की दृष्टि से भी ये प्रूव हो चुका है, इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी भी इस पे काम कर रहा है। विविध सारे मंत्रालयों के काम के साथ ये समूचा आयोजन अच्छे से संपन्न हो, ये मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। आपके माध्यम से मकर संक्रांति के पावन पर्व की शुभकामना देता हूँ।